जैसे मेरी माँ है तो वो बहुत यंग है अभी। बहुत बुरा लगता है सच में। और अब एहसास हो रहा है कि पापा क्या थे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज की व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं दोपहर के 2 बजे से। और सुबह से आज बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था व्लॉगिंग करने का। फिर पता नहीं किसके आ रहे हैं तो ठीक है। तो पापा की बहुत सारी मेमोरीज होता ही है, हमारे पास फ़ोटो होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अभी तो मैं ससुराल में हूँ और तो ऐसे देख रही थी मैं। अभी हम कुछ टाइम पहले कैंची धाम गए थे तो वो वहाँ की वीडियोस फ़ोटोज़ हैं मेरे पास, तो उन्हीं को देख रही थी। उन्हीं वीडियोस को देख रही थी मैं। तो सोच रही थी कि मतलब ये कितना अच्छा टाइम था जब मेरे पापा थे। बहुत अच्छा टाइम था। वो कहते हैं ना गोल्डन टाइम। तो उस टाइम तो क्या ही एहसास होना था हमें कि ये पापा हमारे साथ लास्ट टाइम है और लास्ट टाइम हमारे साथ मतलब कहीं हम साथ में जा रहे हैं, कि हमारा लास्ट टाइम है। कभी सोचा ही नहीं था। और आज पता नहीं सुबह से मेरे को पापा की बहुत याद आ रही है आज सुबह से ही। और अजीब सा हो रहा है मन। कभी कभी तो ये होता है कि मतलब दिन भर में मतलब मैं हंस भी लेती हूँ, बेटे के साथ काम भी कर लेती हूँ, कुछ पल के लिए भूल भी जाती हूँ, काम में बिज़ी रहती हूँ, माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन कभी कभी तो हर हर मतलब कभी कभी पता नहीं क्या होता है कि बहुत बहुत याद आती है। याद तो उनकी हमेशा ही आएगी, कमी उनकी हमेशा ही खलेगी। लेकिन आज वैसे ही मन हो रखा है। तो जब से पापा गए हैं तब से पर पापा पता नहीं, मुझे नहीं। पापा तो हर किसी के अच्छे ही होते हैं, लेकिन मेरे पापा ने मुझे एक बेटे की तरह नहीं, एक बेटे की तरह पाला है, पोसा है। कभी डांटा नहीं, कभी मतलब गलती भी करने पे कभी डांटते नहीं थे। मतलब इतने फ्रैंक थे पापा हमारे साथ कि जैसे मैं ही डांट देती थी पापा को। तो और इतना लाड प्यार, इतना लाड प्यार। और गलती करने पे भी डांटते नहीं थे। तो कुछ ज़्यादा ही बिगाड़ रखा था उन्होंने मुझे। और अब थोड़ा सा भी कोई ज़रा सा भी बोल देता है मेरे को फट से हर्ट हो जाता है। मैं फटाफट में जल्दी से हर्ट हो जाती हूँ। बुरा लगता है मेरे को जल्दी, क्योंकि आदतें ही मुझे लगता है कि शायद ख़राब की है मेरे पापा ने। क्योंकि कभी डांटा नहीं, डांटना चाहिए। और उन्होंने डांटा नहीं है तो मेरी आदतें, कोई थोड़ा भी बोल दे मैं फट से हर्ट हो जाती हूँ, रोने लग जाती हूँ। और बुरा लगता है बहुत। इतना प्यार दिया और शायद तभी इतना बुरा भी लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना प्यार नहीं देना चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आगे चल के तुम्हें उतना ही प्यार मिले। और अब तो वो है भी नहीं। और इतना इतना प्यार। जब हम कैंची धाम गए थे तो मतलब हंसी मजाक हमारा, मतलब वो वीडियो वो फ़ोटो उन व्लॉग्स को देख के तो ऐसे ही लग रहा है जैसे कि मतलब ये क्या ही टाइम था। कैसे मतलब अगर मुझे पता होता कि ये लास्ट टाइम है और इसके बाद मैं अपने पापा को कभी देखूँगी नहीं, तो मैं रुक जाती। और हमेशा ऐसे होता था कि मैं सर्दियों में हमेशा मायके जाती थी। इस बार मायके भी नहीं गई। मैंने ये सोच के चल रही थी मैं कि
बेटे का मुंडन होगा, पापा आएंगे और मुझे लेके जाएंगे। तो ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, इसीलिए मैं इस बार सर्दियों में मायके नहीं गई थी। और हाँ, कैंची धाम गए थे तो 1 हफ्ते के लिए गए थे मायके। वो भी ऐसे ही बीत गए, वो सफ़र करने में ही पता ही नहीं चला। और इतना भी नहीं हुआ कि मैं फुर्सत से पापा के साथ थोड़ा बैठूं, बात करूं, कुछ भी नहीं हुआ। और बस ऐसे ही हो गया। और पता नहीं, कभी कभी मन ऐसे हो जाता है ना पापा के लिए कि पता नहीं यार क्यों इतना बुरा लग रहा है अभी तक। और बहुत अजीब सा लगता है कभी कभी, क्योंकि सारी चीज़ें अब हर घड़ी हर सेकंड, और ये रोना धोना भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये है कि जो है दिल में चोट तो वो है ही, उसका कुछ इलाज तो है ही नहीं। पर ये है कि कभी कभी मैं दिन भर में बेटे के साथ थोड़ा बिजी रहती हूँ, भूल जाती हूँ, हंसती भी हूँ, खाना पीना सब कुछ, कई बार भूल भी जाती हूँ कि ऐसा कुछ हो गया है। लेकिन जब याद आती है अचानक से कि पापा तो है ही नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने, जैसे पापा जैसे होते हैं ना, जैसे किसी ने बहुत मेरा गुरूर मेरे से छीन लिया हो। जैसे जैसे मैं अपने पापा की जैसे देखती हूँ ना, किसी को जाते हुए, जैसे कोई अंकल वगैरह रहते हैं, तो फट से दिमाग पापा पे जाता है कि मेरे तो पापा ही नहीं है। और जैसे मेरी माँ है, तो वो बहुत यंग है अभी। और मेरी मम्मी को देखोगे ना आप, तो लगती ही नहीं है। जैसे हम मतलब साथ में चलते हैं तो लोग बोलते हैं कि तुम्हारी बड़ी सिस्टर है ये, बड़ी बहन है ये। तो कैसा लगेगा जैसे माँ का पूरा जो श्रृंगार होता है वो उतर जाए, मतलब वो खाली हाथ खाली मांग, तो कितना गंदा लगता है, बहुत बहुत बुरा लगता है। और बहुत बुरा लगता है सच में। और अब एहसास हो रहा है कि पापा क्या थे और क्या नहीं थे वो यार, सब कुछ थे वो। जैसे अभी तो मैं ससुराल में हूँ, तो पर जैसे मायके जाऊँगी ना, तो मायके जाते ही घर तो छोड़ो, जैसे ही मेरे मायका जैसे आना स्टार्ट होता है ना, लोकेशन उनकी याद आ जाती है फट से। और घर में तो उनकी सारी चीज़ें, कोने कोने में उनकी सारी चीज़ें हैं, बस ये मतलब हर कोने से उनकी याद कुछ ना कुछ है। बहुत टफ है, बहुत टफ। कभी सोचा ही नहीं था यार कि ये दिन देखने को मिलेगा हमें। और सभी बोल रहे हैं कि ये तो विधि का विधान है, इसे होता ही है, सबके साथ होता है। हाँ मुझे पता है ये विधि का विधान है और होता ही है सबके साथ, और एक दिन सबको ही जाना है। सब कुछ वापस आ सकता है, सब कुछ हम लेके आ सकते हैं, लेकिन माँ बाप, जो इंसान चला गया उसे हम फिर कभी नहीं, कभी कहीं देख ही नहीं सकते फिर उस इंसान को। बस उस इंसान की यादें ही हमारे साथ हैं और कुछ नहीं। और वो रात, वो जो दर्दनाक ये रात थी ना, वो उसे मैं अभी तक भूल नहीं सकती। उस दिन की रात, जिस दिन मेरे पापा ऐसे लेटे हुए थे, ऐसे चुपचाप लेटे हुए थे, मेरे बोलने पे भी उठ नहीं रहे थे, जबकि एक आवाज़ लगाते ही वो, फिर उस दिन ऐसे लेटे हुए थे और मैं इतनी आवाज़ें दे रही थी कि उन्होंने सुना ही नहीं।
वो रात मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं। खैर, होता है कभी कभी भी। अभी टाइम लगेगा मुझे, सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी, कभी होंगी, ज़रूर होंगी। बस थोड़ी सी और हिम्मत चाहिए, और थोड़ा सा मन ये मान ले कि हाँ, अब रो धो के भी कुछ नहीं होने वाला, तो शायद मेरे को तब थोड़ा आसानी होगी। और यही आज ये वीडियो मैं यहीं तक का रखती हूँ। और थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, होना नहीं चाह रही थी, बस फीलिंग्स शेयर करना चाह रही थी आप लोगों से, लेकिन हो गया। वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता ऑन कैमरा ये सारी चीज़ें, पर फीलिंग्स शेयर की तो वो नेचुरल है। और तो ये तो रोना धोना तो अब तो ये है कि जब याद आएगी वो तब तो रोना ही है। खैर, ये तो अब समझो कि अभी यादें ही हैं उनकी, बस यही है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।